नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर मौजूद हूँ सतलोक आश्रम मुंडका में, जहाँ पर 27, 28, 29 जनवरी को होने वाले निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में महासमागम की तैयारियां जोरों और शोरों से चल रही हैं। तो अभी हम अंदर चलेंगे सतलोक आश्रम मुंडका के और जायजा लेंगे यहाँ की तैयारियों का, यहाँ के सेवादारों के विचार जानेंगे, आखिर इतना बड़ा आयोजन वो कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं सतलोक आश्रम मुंडका के अंदर। तो दर्शकों, देख रहे हैं आप सतलोक आश्रम मुंडका में मौजूद हूँ, जहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं आने वाले महासमागम के लिए। निर्वाण दिवस उपलक्ष्य में ये समागम मनाया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं, कुछ सेवादार हैं मेरे साथ जुड़ चुके हैं सतलोक आश्रम मुंडका के, जानते हैं इनके विचार और ये जो तैयारियां चल रही हैं कहाँ तक पहुंची हैं, और जो निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में भंडारा मनाया जा रहा है, आखिर क्या है ये निर्वाण दिवस। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर कहाँ से आना हुआ आपका? मैं शादरा से हूँ, दिल्ली से। तो सर जैसा कि यहाँ पर 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, बताया जा रहा है निर्वाण दिवस उपलक्ष्य में भंडारा किया जा रहा है, तो सर ये क्या है? निर्वाण दिवस एक तारीख है, एक शब्द है, इसको आप कैसे बताएंगे? सत साहिब जी। इसमें कबीर परमेश्वर जी लगभग 600 वर्ष पूर्व मगर में जब कुछ धर्म गुरुओं के द्वारा ये बताया गया कि काशी में शरीर छोड़ने वाले स्वर्ग में जाते हैं और मगर में शरीर छोड़ने वाले पशु पक्षी बनते हैं, नरक में जाते हैं। तो परमात्मा ने इस भ्रम को दूर करने के लिए कबीर परमेश्वर जी ने मगर में अपना शरीर छोड़ने का निर्णय लिया। और जब उन्होंने देखा वहाँ पर कि हिंदू मुस्लिम सभी उनके अनुयायी थे, तो वो विचार ही कर रहे थे कि इनके शरीर को हम बांट लेंगे। मुस्लिम धर्मगुरु अनुयायी सोच रहे थे वो अपने हिसाब से करेंगे संस्कार, और हिंदू भाई सोच रहे थे भगत लोग कि अपने हिसाब से करेंगे। तो परमात्मा को देखा कि इनके विचार इस तरीके के बन रहे हैं, तो उन्होंने विद बॉडी सह शरीरी सतलोक चले गए थे तो मगर में। तो जब उन्होंने बोला कि अब देखो मैं मगर से कहाँ जा रहा हूँ, पंडित और काजियों को बोला कि देख लेना अपने पत्रों में मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं सतलोक जा रहा हूँ। तो वहाँ पे हटाया पर्दा, वहाँ नहीं था मुर्दा। तो उस दिन को निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सर तो ये आयोजन करने का क्या उद्देश्य है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, पूरे समाज में क्या सीख मिलेगी ये भंडारा करके? ये परमात्मा के उस निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इसमें संदेश देने का है, सतगुरु जी रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये भंडारा किया जाएगा। तो इसमें परमात्मा संदेश देते हैं कि क्या अनुशासन होता है, कैसे सेवाएं की जाती हैं। यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होते हैं, तो बिना दिखावे के बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से 17 मिनट में विवाह हो जाते हैं। तो एक संदेश जाता है। आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जाती है जिसमें लोगों को अपने शास्त्रों से परिचित करवाया जाता है और पूर्ण परमात्मा की जानकारी दी जाती है, जैसे कि उनको लाभ मिले। ये सब कुछ इसमें बताया जाता है। और जो भी समाज कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के चल रहे हैं विश्व स्तर पर, वो उनकी सबकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। सर धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है। निर्वाण दिवस इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है क्योंकि उस दिन जो कबीर परमात्मा है वो सह शरीर सतलोक गए थे। इस उपलक्ष्य में 3 दिवसीय भंडारा किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ की व्यवस्थाओं का भी जायजा ले लेते हैं। एक और सेवादार मेरे साथ मौजूद है, जानते हैं इनसे क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कहाँ से आना हुआ? मैं राम प्रकाश, दिल्ली से हूँ। तो सर जो ये 3 दिवसीय यहाँ पर भंडारा किया जा रहा है, इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं और क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, यहाँ पर 3 दिन का हमारे जो सतगुरु देव जी हैं उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से 3 दिन का भंडारा होगा यहाँ पे। और पूरे जगत के लिए, सबके लिए निमंत्रण भी परमात्मा ने भेजा है। और यहाँ पर व्यवस्था देखेंगे, देसी घी का भंडारा चलेगा, 3 दिन 24 आवर्स चलेगा। और 3 परमात्मा का अखंड जो गरीबदास जी महाराज की अमृत वाणी है उसका 3 दिन तक अखंड पाठ होगा और निःशुल्क भंडारा होगा। सारी व्यवस्था देखेंगे। जो निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जो पूरा संदेश उससे मिलेगा कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है और वो कैसे सह शरीर गए थे। जी सर तैयारियों का क्या जायजा देंगे आप, क्या तैयारियां बाकी हैं, क्या हो गई हैं? क्योंकि सर काफी बड़ा समागम हमने सुना है होने वाला है, काफी लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित होंगे, तो क्या व्यवस्था की गई है उनके लिए? देखिए, व्यवस्था देखेंगे, अगर गेट से एंट्री करेंगे तो इधर साइड में आपका जोड़ा घर है जहाँ पर जूते जमा होंगे, और वहाँ से फिर आगे भंडारा है, प्रदर्शनी है, और ये इधर पंडाल है, माइयों का अलग है,
यानी कि जेंट्स और लेडीज़ का अलग अलग है, रुकने का सत्संग का भी अलग अलग है और भंडारा भी अलग अलग है। और भंडारे की व्यवस्था शुरू हो गई है, वहाँ पे परमात्मा की दया से आपका लड्डू प्रसाद की सेवा बन रही है और ये चल रहा है। सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो दर्शकों देख रहे हैं आप, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बढ़ चढ़कर इस समागम का हिस्सा बने हैं और आज से ही आ गए हैं सतलोक आश्रम मुंडका में, तैयारियों पर जुटे हैं ताकि आने जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। तो दर्शकों सतलोक आश्रम मुंडका के अंदर आ चुकी हूँ। देखिए यहाँ पर लड्डू बनाए जा रहे हैं, कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर महिलाएं हैं जो ये लड्डू बना रही हैं। 3 दिवसीय जो समागम हो रहा है उसकी तैयारी बड़े जोरों शोरों से की जा रही है। तो एक सेवादार है जो सतलोक आश्रम मुंडका के मेरे साथ मौजूद है, चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी बाकी है और कब तक ये तैयारी कंप्लीट हो जाएंगी। सर नमस्कार। साहब जी। सर जैसा कि हम देख रहे हैं काफी भारी मात्रा में यहाँ पर लड्डू राम है जो वो बन चुके हैं, तो सर कितने श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है और कब से शुरू हुई और कब तक चलेगी, पूरा आप हमें बताइए। ये 27, 28 और 29 तारीख को जो निर्वाण दिवस है कबीर परमात्मा का, तो उस उपलक्ष्य में लड्डू राम की सेवा है ये, और ये कम से कम लाखों भक्तों के लिए है जो आएंगे 27, 28, 29 को 3 दिवसीय धर्मयज्ञ ये, और उस उपलक्ष्य में लड्डू राम की पूरी सेवाएं माता बहनें लगी हुई हैं। सर जो ये व्यवस्था है ये मतलब कितने दिन लग जाते हैं आपको ये तैयारी करने में? ये चलती रहती है जब तक समागम है तब तक लड्डू साथ साथ बनते रहते हैं? देखो जी अभी भी बने रहे हैं लड्डू, और जैसे अगर लगता है कि थोड़ा मतलब बैकअप कम है तो फिर गुरु जी की दया से उस टाइम भी जिस टाइम भी भंडारा चलता रहता है 3 धर्मयज्ञ में, तो 3 दिनों में ही और कंटिन्यू बनते चले जाते हैं। सर क्या क्वांटिटी रहती है, मतलब जो श्रद्धालु आते हैं समागम जो 3 दिवसीय है उसमें कितने लड्डू दिए जाते हैं? जैसे समारोह में किसी भी प्रोग्राम में अगर हम जाते हैं आम संगत लोगों के भंडारे में, वहाँ पर 3 लड्डू 4 लड्डू ऐसे दिए जाते हैं। आपकी क्या क्वांटिटी रहती है आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए? कोई लिमिट नहीं है इसकी, भगवान की दया से जितना कोई श्रद्धालु, कोई भगत, कोई भी पुण्य आत्मा खा सकते हैं, 2, 4, 10 जितने भी खा सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। मालिक की दया से खुला भंडारा है परमात्मा का। सर इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी सेवा आप मतलब किस भाव से कर रहे हैं? जो सेवा कर रहे हैं या अपना एक कर्तव्य समझते हैं या फिर कुछ और? ये जी परमात्मा ज्ञान के आधार से हम भाव उत्पन्न वही परमात्मा ही करते हैं। हमें संत रामपाल जी महाराज, तो हम भाव उनका वो क्रिएट करते हैं तो हम परमात्मा की दया से आ जाते हैं। छुट्टी भी रहती है, कभी छुट्टी भी करके आते हैं, मालिक की दया से हम सेवा करते हैं, तो भगवान ही करवाते जी, करने वाले तो वो ये, हम तो सिर्फ ये निमित्त मात्र बने हुए, तो परमात्मा ही कराते संत रामपाल जी महाराज हमारे। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। तो दर्शकों देख रहे हैं आप, संत रामपाल जी महाराज का एक एक शिष्य यहाँ निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है और भगवान की जो महिमा है वो गाता नहीं थकता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को संत रामपाल जी महाराज ने इतने सुख दिए हैं कि आज वो बताता नहीं थक रहा। देखिए कितने अनुशासन से यहाँ पर लगे हैं दिन रात सेवा करने। तो दर्शकों देखिए यहाँ पर भी कितने अनुशासन से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो वो तैयारियों में लगे हैं। जो 3 दिवसीय भंडारा होने वाला है महासमागम, उसकी तैयारियों में सेवा, अनुशासन और मानवता का यहाँ पर अद्भुत संगम नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। कैसे निस्वार्थ भाव से यहाँ पर तत्पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सेवा कार्य में लगे हैं। तो यहाँ पर भी कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे और जानेंगे आखिर इतनी अच्छी भावना वो कहाँ से लाते हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर देखते हैं, कितनी व्यवस्था हो चुकी है, कितनी रहती है, सारी बातचीत उनसे करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य हैं, देखिए यहाँ पर ये सेवा में जुटे हुए हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं और ये क्या व्यवस्था संभाल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जो ये निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो ये तैयारियां की जा रही हैं, आप कौन सी व्यवस्था संभाल रहे हैं, आप क्या सेवा संभाल रहे हैं? जी मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो ये 3 दिवसीय महासमागम होने जा रहा है, इसमें हर बार जब समागम होता है तो परम गुरु जी की दया से विशाल प्रदर्शनी, आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी धर्म ग्रंथों के पवित्र शास्त्र रखे जाते हैं। और जिस उपलक्ष्य में समागम होता है उस उपलक्ष्य की कथा, जैसे कबीर साहिब के प्रकट दिवस पे समागम होगा तो कबीर साहिब की जीवन लीलाओं के बारे में कटआउट्स लगाए जाते हैं, तो उसकी कटआउट्स की तैयारियां चल रही हैं। और फिर जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे पीछे कुछ कटआउट्स खड़े भी किए गए हैं, तो यहाँ पे अभी तैयारियां चल रही हैं। अभी जैसे माई बहनें कर रही हैं तैयारियां, कटआउट्स अरेंजमेंट हो रहे हैं, फिर यहाँ पे ग्रंथ रखे जाएंगे।
तो इस प्रकार से ये सारा समागम की तैयारियां चल रही हैं। तो सर कैसे करते हैं आप दिन रात इतनी सेवा, क्या आपको कोई थकान महसूस नहीं होती? जी ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान मेरे गुरुदेव जी की दया से होता है सारा, और सेवा का भाव होता है, ठीक है, और गुरु जी की दया से गुरु जी ही करवाते हैं ये सारा, हमारे बस की बात नहीं है। नहीं तो देखो हम जैसे ड्यूटी पे जाते हैं तो ड्यूटी पे 6 घंटे की ड्यूटी में भी इंसान बोर हो जाता है और थक जाता है बुरा, आते ही वो मतलब पसर जाता है बिस्तर पे, खाना खाया और लेट गया सोने के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना गुरु जी की इतनी दया है, यहाँ पे दिन रात लगभग 24 घंटे चलती रहती है सेवा, चाहे वो पंडाल की सेटिंग करने की हो, चाहे भंडारे की सेवा हो, चाहे माई बहनें लगी हुई हैं, चाहे भगत लगी हुई हैं, कोई भी है, गुरु जी की दया से परमात्मा के चरण कमलों की जो सेवा है उसमें सब अपना 24 घंटे में जितना उनसे हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। जैसे मान लो बुजुर्ग हैं, वो उनके जितने पॉसिबिलिटी है, वो जितना अपना उनका सामर्थ्य है वो उस हिसाब से सेवा करते हैं, और जिसकी जितनी है गुरु जी ही करवाते हैं, और उतना ही, और इसमें कोई थकान महसूस नहीं होती। सर धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों देख रहे हैं आप कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, देखिए ये भी तत्पर सेवा में लगी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं इनको कैसा लगता है यहाँ पर सेवा करके। मैम नमस्कार। सत साहब जी, कहाँ से आना हुआ आपका? बहादुरगढ़ से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर सेवा करने का, और क्या सेवा कर रही हैं? ये बहुत अच्छा लग रहा है जी हमें, और ये हम परमात्मा की दया से यहाँ पे फुल सेवा हो रही है जी। तो यहाँ पे माला बनाई जा रही है, यहाँ पे फिर डेकोरेशन करेंगे। तो दर्शकों देखा आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का भाव, श्रद्धा, उनका सेवा करने का तरीका, निस्वार्थ भाव से सेवा करते चले जा रहे हैं, ताकि 27, 28, 29 जनवरी को जो महासमागम होने जा रहा है उसमें कोई कमी ना रहे, और जो आने वाले लोग होंगे जो यहाँ पर देखने आएंगे उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तत्पर सेवा में लगे हैं और इस जो समागम है इसकी तैयारियों में जुटे हैं, और आने वाले 27, 28 जनवरी को यहाँ पर बहुत बड़ा समागम होगा। आप हमारे साथ ऐसे ही बनिए रहिए। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ दिल्ली, मैं सोनम शर्मा, नमस्कार।